एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर नेशन। और आज बात करेंगे कुछ CHSL के बारे में। CHSL एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी कम लोगों को अवेयरनेस होती है, क्योंकि यार हमें ना CGL के बारे में ही ज़्यादा पता होता है, ठीक है। बट लेट मी क्लियर यू अ फैक्ट कि जो हमारे ये दोनों एग्ज़ाम्स है, CGL है चाहे CHSL है, इवन MTS है, ये तीनों ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं SSC से, ठीक है ना। सो डू नॉट बी मिस्टेकन, वी हैव अ कमीशन कॉल्ड एज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो ये तीनों पेपर कंडक्ट कराती है। डिफरेंस क्या होता है कि आपका जो CGL है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, ये CHSL आपका 12th के बाद होता है और MTS आपका 10th के बाद होता है। अब तीनों की पोस्ट में भी बहुत डिफरेंस है। MTS से आप जाते हैं बिल्कुल ही बेसिक ऑफिस बॉय पोस्ट्स पे, ठीक है, बेसिक पोस्ट्स पे जाते हैं आप। CHSL के थ्रू आप जाते हैं कुछ ऐसी नौकरियों पे जिन्हें हम लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जो सरकारी दफ्तरों में इन पोस्ट पे लोग लगे होते हैं वो CHSL के थ्रू भर्ती होते हैं। देन वी हैव CGL से तो आप यार ऑफिसर लेवल की जॉब पाते हैं। बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स होती हैं जो मैंने CGL की वीडियोस में डिस्कस करी है कि किस किस पोस्ट पे आप लोग वहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं CHSL की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि CHSL दिया जाता है आफ्टर 12th क्लास के बाद दिया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म रहता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। देखो नाम में भी लिखा हुआ है, हमारे भारत सरकार के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। वेबसाइट ऑफ कमीशन दी हुई है आपकी, देखो ssc.government.in, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो सरकार ने बनाया हुआ है इन सब एग्जाम्स की कंडक्शन के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए ही ये भर्तियां निकलती हैं। देन CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, लिखा है ना सेकेंडरी में 10+2, तो ये आफ्टर 12th दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी साल की, क्योंकि हमारा ये जो साल चल रहा है वो 2025 है, तो इस साल में हमारी ये एप्लीकेशंस निकली थी जून में, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन पीरियड दिया गया था आपको, 18 जुलाई तक का टाइम दिया गया था भरने के लिए फॉर्म्स, ठीक है। ऑनलाइन के लिए 19 जुलाई, वो अलग अलग डेट्स रहती हैं। हर साल मोस्टली सरकार भर्तियां निकालती है। देन आपका Tier 1 एग्जामिनेशन जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, Tier 2 भी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब कंप्यूटर पे होता है, पेन पेपर नहीं होता ये एग्जाम, ठीक है। आपको सेंटर्स आते हैं, सेंटर पे आप जाते हो, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिस्टम दिया जाता है और सिस्टम पे आपका पेपर चलता रहता है, आपको ऑप्शंस मार्क करते रहने होते हैं, ठीक है ना। 2 फेजेस में कंडक्ट होता है ये, पहले Tier 1 को आप क्वालिफाई करते हैं, फिर Tier 2 के लिए कंडक्शन आता है। अभी तक तो इस साल का Tier 1 ही कंडक्ट नहीं हुआ है। आइडियली ये कंडक्ट होना था हमारा सितंबर में, लेकिन अब रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था कि इट विल बी कंडक्टेड इन दी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ये भी थोड़ा मेरा एजेंडा था ये वीडियो डालने का कि क्योंकि अक्टूबर का लास्ट वीक बहुत नियर बाय ही है। आप देखिए दिवाली के बाद हमारा लास्ट वीक चालू हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग एम भी कर रहे होंगे CHSL के लिए, और जो नहीं भी एम कर रहे हैं इस साल, वो अगले साल के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि अगले साल भी ऐसी ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी और तब भी मैं आपको समझाऊंगी कि अब कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। लेकिन आपका अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं इस चीज़ के बारे में तो आप आगे भी कैसे अप्लाई करेंगे। फाइन, तो कुछ टोल फ्री नंबर्स वगैरह भी दिए होते हैं यार, देयर इज ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कि आप CHSL के बारे में बेसिक जितनी जानकारी है वहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं, और रेस्ट मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर आप इस नोटिफिकेशन में नीचे देखेंगे ना यार, यहाँ पे लिखा हुआ है सी पे स्केल के में लोअर डिविजनल क्लर्क LDC या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA पे लेवल 2, दैट इज 19,900 से लेके 63,200 तक की नौकरी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और देखिए 2 जॉब्स और लिखी हैं यहाँ पे, सी डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में लिखा है जिसका पे लेवल 4 है, लेवल 4 ग्रेड पे है। मैं इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको पे लेवल समझाऊंगी, ठीक है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होते हैं, एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है। लेवल 5 में भी आती है, इसमें हर सबकी अलग अलग होती है यार, ठीक है। देन डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पे लेवल 4 की नौकरी होती है ये भी, ठीक है ना। सो एनी ऑफ यू हु इज एमिंग कि क्लास 12th के बाद ही यू पीपल आर हंटिंग फॉर जॉब्स, तो दिस इज ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बिल्कुल इस पे आ सकते हैं, इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़िए, जानिए, जांचिए एंड गो फॉर इट। ओके गाइज,
दैट्स ऑल अबाउट बेसिक CHSL इन्फॉर्मेशन, बट मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको इसकी और डिटेल्स दूंगी, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, जैसे कि क्या पेपर में पूछा जाता है, कितने मार्क्स का आता है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, एंड PYQs कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए। Thank you so much for connecting with me. I'll keep updating you more about this.